दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। अब क्या अपने मायके का कबाड़ मेरे घर में रखोगी? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहुत बेसब्री से संदाजी अपनी बहू कोमल का इंतजार कर रही थी। बार बार दरवाजे पर जाती और लौट आती। बेचैनी से उनके कदम भी कितनी बार लड़खड़ा गए। उन्हें इस तरह चहलकदमी करते देख पवन जी झुंझलाकर बोली, दो पल चैन से बैठ जाओ। अरशिन की माँ, तुम्हारे इस तरह से शक्कर लगाने से बहू उड़कर नहीं आ जाएगी। अरशिन की फोन आया था कि सामान बहुत ज्यादा है, इसलिए रिक्शा से नहीं टैक्सी से आ रहे हैं। टैक्सी से आ रहे, रिक्शा से नहीं, इसलिए तो और चिंता हो रही क्योंकि अब तक उन्हें आज जाना चाहिए था। अपनी असली खुशी को छुपाते हुए संदाजी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें बहू का इंतजार है, लेकिन असलियत में वह बहू का नहीं बल्कि उसके साथ आ रहे सामान का इंतजार कर रही थी। मालकिन, बहू रानी और बिटवा आ गए। घर के नौकर रामू ने आकर खबर दी। संदाजी जल्दी से दरवाजे पर पहुंची और बहू को टैक्सी से उतरते देख प्यार से बोली, आ गई बहू, सब अच्छे से हो गया कार्यक्रम। अब सिर्फ बहू जो भी सामान लाई है उसे बाहर हॉल में ही रखना, हम भी देखेंगे हमारी बहू क्या लाई है। चलो बहू अंदर चलो, तुम लोग बहुत थक गए होंगे। कोमल ने संदाजी के पैर छुए और हॉल में बैठे ससुर जी का पैर छूकर अपने कमरे में पहुंची ही थी कि उसे संदाजी के चिल्लाने की आवाज आई। ये क्या कबाड़ उठा लाई बहू रानी? पुराना संदूक, बिस्तर बंद रेडियो और इस अटेची में क्या है? इस कबाड़ को लाने के लिए इतने ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया। रामू, इस कबाड़ को उठाकर घर के बाहर रख दो। कल किसी कबाड़ वाले को बुलाकर इसे बेच देना, कम से कम इसे यहाँ लाने का भाड़ा तो मिल जाएगा। रामू भैया, ये सारा सामान आप मेरे कमरे में लाकर रख दीजिए। कोमल की आवाज रुधी हुई थी। क्यों? अब क्या अपने मायके का कबाड़ मेरे घर में रखोगी क्या? तुम्हारे भाइयों के पास जगह कम पड़ गई? पूरी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठ गई और अपनी बहन को ये कबाड़ पकड़ाकर विदा कर दिया। संदाजी तल्खी से बोली, मम्मी जी, ये कबाड़ नहीं, मेरे मायके की यादें हैं और यादों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। और जहाँ तक मेरे भाइयों का जायदाद लेने का प्रश्न है तो मम्मी जी, आपने ही एक बार बुआ जी से कहा था कि बहन बेटियों को विदा करने के बाद उनका मायके की जायदाद पर हक नहीं रहता। कोमल की बात सुन संदाजी आज खुद ही शर्मसार हो गई और पवन जी की आंखें भीग गई। उन्होंने कोमल के सिर पर हाथ रखा और रामू से सब सामान कोमल के कमरे में रखने को कह दिया। आपने सुना कि बहू की जुबान कितनी लंबी हो गई है? संपा जी अपनी शर्मिंदगी पर पर्दा डालते हुए बोली, बहू की जुबान नहीं, तुम्हारा लालच बहुत लंबा हो गया। क्या गलत कहा बहू ने? याद करो, जब हमारे घर का बंटवारा हो रहा था पिताजी चाहते थे कि रमा दीदी को भी छोटा सा हिस्सा दिया जाए क्योंकि जीजाजी का बिजनेस ठप होने के बाद होने से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन तुमने अपनी देवरानी के साथ मिलकर इतना हंगामा किया कि रमा दीदी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि तुमने शर्त रखी थी कि जायदाद में हिस्सा या फिर मायके की गलियां। रमा दीदी ने मायके की गलियां सुनी। आज मेरी कोमल बहू
किया। उसने जायदाद नहीं, मायके की गलियां सुनी और माँ पापा की यादों को सहेजने के लिए उनके पुराने सामान को ले आई, जिनकी कीमत सिर्फ एक बेटी ही लगा सकती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। पवन जी की बातों को सुनकर संध्या जी चुप हो गई और कहती भी क्या। वो ने ननद रमा और बहू कोमल को अपनी जहरीली बातों से शर्मसार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन आज पवन जी ने ही उनकी करनी उनके सामने रख उन्हें ही शर्मसार कर दिया। बेटी बहन अपने मायके से सिर्फ यही साथ रखती हैं कि उनके मायके में सभी सुखी और समृद्ध रहे और उन्हें मायके में एक छोटी सी जगह मान सम्मान के साथ मिले, ताकि उनका मायका न